पिछला सेशन में जो पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे काम हो रहा था, सारा कुछ कैसे इसका हम लोग कंट्रोलर बनाए, लॉगिन भी हो रहा था, रजिस्टर भी हो रहा था। लेकिन जब जेडब्ल्यूटी के थ्रू हम लोग उसका ऑथेंटिकेशन कराने की कोशिश कर रहे थे तो प्रॉब्लम हो रहा था। प्रॉब्लम का दो कारण था। एक प्रॉब्लम तो था कि प्रोग्राम डॉट सी एस में वो एरर आ रहा था। तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर ये लाइन जो था, यहां पे देखोगे तो डबल कोट्स में लिखा हुआ था जेडब्ल्यूटी बेयरर। एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो हम पहले ही बोले थे कि ये कोड तो हम ऑलरेडी, ये कोई जेडब्ल्यूटी से रिलेटेड कोड नहीं है। बस इसका यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, अगर आप स्वैगर के थ्रू अगर इसको क्या करना चाहते हैं, स्वैगर के थ्रू अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो, उसमें ये कोड एडिशनल कोड है। तो इसमें ये प्रॉब्लम था यहाँ पे। ठीक है, अगर पिछला सेशन देखिएगा तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि वहां पे जब उसको हम लोग लिख रहे थे या कॉपी कर रहे थे, कॉपी करके पेस्ट किए थे, तो यहाँ पे डबल कोट्स में जेडब्ल्यूटी बेयरर लिखा हुआ था, उसके जगह पे ये लिखना पड़ेगा। तो ये इसको करने से प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गया हमारा? प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया कि जो लॉग इन करने के बाद हम लोग जेडब्ल्यूटी को रजिस्टर करते हैं ऑथराइज के अंदर। ठीक है, एक बार करके दिखाते हैं। from डॉट सी admin @gmail.com, username admin, pass @123। ये एक मिनट, जेड पासवर्ड ई कैपिटल होगा। तो जेडब्ल्यूटी तो जनरेट हो जा रहा था। उसके बाद इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहां पे डालेंगे। अभी जो हमारा कोड है यहां पे, इसके अकॉर्डिंग जो ये हम लोग ऐड किए हुए ये कोड, इसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है। ये कोड भी यहां पे भी प्रॉब्लम था और एक यहां पे भी प्रॉब्लम था। आई थिंक, हमको लगता है यहां पे भी, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम था, उसको सॉल्यूशन किए इसमें। ये भी कोड हम दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है, हाँ, यहां पे प्रॉब्लम क्या था कि यहां पे डॉक नहीं पास किया हुआ था, सिर्फ बेयरर पास किया हुआ था। ये दोनों कोड हम आप लोगों को दे देंगे। ये हम पहले बताया कि ये तुम्हारा ये वाला कोड जो है वो टेस्टिंग के लिए है, और ये कोड टेस्टिंग के लिए नहीं था। सॉरी, हम लोग गलत जगह बता दिए तुम लोगों को। ये कोड टेस्टिंग के लिए नहीं था, ये तो कोड तुम्हारा रहेगा। यहां पे डबल कोट्स में बेरर लिखा हुआ था जिसको हम लोग सुधारे। और दूसरा, इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स था। जैसे यहां पे ये जो डॉक है, ये डॉक पास किया हुआ नहीं था, तो उसको बाद को डॉक पास किए। इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन हो गया? इससे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो पहला चीज है कि यहाँ पे भले ही लिखा हुआ बेरर स्पेस, ये मैसेज आ कहां से रहा? तो ये मैसेज आ रहा है यहां से। इसको भी हम लोग हटा देते हैं, सीधा करेंगे एंटर योर टोकन। एंटर योर टोकन। आप टोकन सीधा एंटर कर दीजिए यहां पे। एक बार फिर से लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि रिफ्रेश कर दिए। ट्राई इट आउट, और यहां पे हो जाएगा एडमिन पास @123 और एग्जीक्यूट। टोकन आ गया, इस टोकन को कॉपी करेंगे डबल कोट्स को छोड़ के। डबल कोट्स को कॉपी नहीं करना है, ऑथराइज में जाएगा और सीधा यहां पे उसको पेस्ट कर देंगे और ऑथराइज क्लोज कर दिए। अब अगर देखोगे कि हम लोग यहां पे यूजर इन्फो को भेजते हैं, राइट आउट, एग्जीक्यूट। अभी ध्यान से देखो क्या हुआ। अभी यहां पे क्या आया? हेलो एडमिन, यू आर ऑथराइज टू एक्सेस दिस पेज। अब ये क्यों हुआ बता रहे हैं, लेकिन यहां पे देखो पिछले बार ये वाला चीज नहीं जा रहा था, अभी ये चला गया। लेकिन ये अभी आ रहा है इसलिए क्योंकि हमको जहां तक याद है कि हम लोग वहां से ऑथराइज हटा दिए थे टेस्टिंग के चक्कर में। हमारे पास था स्टूडेंट कंट्रोलर। हाँ, ऑथराइज तो है, ये ऑथराइज लिखा हुआ है, लेकिन यहां से भी क्या किया? रोल हटाया हुआ है। यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम लोग जैसी रोल डालेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। रोल्स इक्वल्स टू यूजर और एडमिन, इसको एडमिन और यूजर दोनों यूज कर। जैसी रोल डालेंगे, अब दोबारा रन कराओ, देखो अभी क्या है कि तुम्हारा एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि ठीक है, अगर लॉगिन आईडी सही है, जेडब्ल्यूटी तुम भेज रहे हो तो वो एक्सेस हो जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगा, चलो देखते हैं।
प्रॉब्लम तब आएगा जब हम लोग इसको वहां पे रोल के थ्रू ऑथराइज करना चाहते हैं कि नहीं, जिसका जो रोल है वही यूज कर सकता है। अब हम लोग फिर से लॉगिन करते हैं। एडमिन और दूसरा pass@123 जेडब्ल्यूटी आ गया, इसको कॉपी करेंगे और फिलहाल यहां सीधा बहुत जगह क्या होता है, वो कोड के हिसाब से बहुत जगह यहां पे बेरर लिखना पड़ता है, स्पेस देके देना पड़ता है, लेकिन अभी हम लोग जो कोड लिखे हैं वहां पे टेस्टिंग वाले में, यहां पे सीधा आपको टोकन को पेस्ट कर देना है, क्लोज कर दे। अब वापस आओ, अभी थोड़ा देर पहले ये यूज हुआ था, अभी देखो ट्राई करते इसको, क्या आ गया, ये आया यहां पे एरर 403, यहां से तो गया है, उसके बाद ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है? तो अगर ध्यान से देखोगे जो टोकन हम लोग अभी यहां पे कॉपी करते हैं, इस टोकन को अभी हम लोग फिर से चलते हैं वहां पे jwt.io के अंदर, jwt.io वहां पे पेस्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि पेलोड में क्या है। तो पेलोड में तुमको देखो यूजर नेम दिख रहा है, ये यूजर नेम है, लेकिन पेलोड में कहीं पे भी तुम्हारा रोल नहीं दिख रहा है, जबकि अगर आपका रोल वाला भी आप काम कर रहे हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं, तो पेलोड में रोल भी जाना चाहिए। ये पेलोड में रोल क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हम लोग जब टोकन बना रहे थे उस समय एक चीज मिस कर गए थे। वो क्या मिस किए थे? देखो यहां से हम लोग क्या भेजे, यूजर भेजे, लिस्ट ऑफ रोल्स भेजे, लेकिन वो लिस्ट ऑफ रोल्स का कहीं यूज ही नहीं हुआ क्योंकि हम लोग उस क्लेम के अंदर रोल ऐड ही नहीं किए। आप सिर्फ क्या ऐड किए हैं, यूजर का आईडी और यूजर का नेम। यहां पे हम लोग क्या ऐड किए, यूजर का आईडी, यूजर का नेम। क्लेम तो कहीं ऐड है ही नहीं। इसीलिए जब हम लोग रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो टोकन में तो रोल आ ही नहीं रहा क्योंकि टोकन में रोल गया ही नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे जब हमारा क्लेम का ऑब्जेक्ट बनता है उसके बाद क्लेम डॉट, यहां पे आपको रोल को ऐड करना पड़ेगा, ऐड रेंज, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू एक मल्टीपल रोल हो सकता है क्योंकि लिस्ट ऑफ रोल है, इसलिए यहां पे क्या करते हैं, ऐड रेंज करते हैं। रेंज का मतलब क्या, बहुत सारा वैल्यू एक साथ ऐड हो सकता है। इसके अंदर क्या देंगे, रोल्स, यहां पे हम लोग इंक्यू यूज करेंगे। रोल्स तुम्हारा लिस्ट है, रोल्स डॉट सेलेक्ट, और यहां पे हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, जो रोल का नेम है, यहां पे हो जाएगा रोल, लैम्डा देंगे, एरो न्यू क्लेम, और इसके अंदर हम लोग दे देंगे जो रोल है तुम्हारा, क्लेम टाइप डॉट रोल, और रोल को ऐड कर देंगे। क्लेम टाइप, बताइए, हम रोल में क्लेम में एक और चीज ऐड कर रहे हैं, क्लेम टाइप डॉट रोल, साथ ही साथ जैसे तुम्हारा बाकी चीज जा रहा है रोल भी जाएगा। और रोल तुम्हारा कहां पे है, तो वो मेरा रोल्स के अंदर है। एक मिनट, यहां रोल्स होगा, रोल्स डॉट क्लेम टाइप, और यहां पे रोल हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ गया भाई, क्लेम डॉट एड रेंज, रोल्स डॉट सेलेक्ट, रोल रोल रोल, यहां पे भी ऑब्जेक्ट, रोल का ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा, अब लिंक क्यों पड़ेगा तो पता होगा कि ये जो हमारा रोल्स है वो क्या है, कलेक्शन है, तो हम उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, तो रोल, एक एक करके रोल सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें से तो 3-4 अगर होगा, या 2 रोल होगा, 3 रोल होगा, वो सारा सेलेक्ट होगा, उसका हर के लिए अलग अलग क्लेम का ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसमें से जो एक रोल निकला वो ऐड हो जाएगा, फिर दूसरा रोल निकला वो ऐड हो गया। तो अब जो मेरा यहां से जाएगा वो यूजर नेम के साथ में जो मेरा क्या होगा, उसको रोल मिला हुआ है वो भी जाएगा। चलो एक बार लॉगिन करके देखते हैं, वापस इसको फिर से बंद करते हैं, रन कराते हैं। ये एक लाइन छूटा हुआ था जिसके कारण वहां पे 403 का एरर आ रहा था।
ये जब हम तुम लोग को गिट में दे देंगे, अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो यहां से देख ले सकता है तुम लोग वापस क्या क्या हो रहा है। यहां पे आते हैं लॉगिन के अंदर, पहले लॉगिन करेंगे हम लोग। एडमिन pass@123 लॉगिन। लॉगिन हो गया, JWT मिल गया, इसको यहां पे डाले ऑथराइज में, पेस्ट किए और ऑथराइज कर क्लोज कर देंगे। अब वापस से देखते हैं यूजर इन्फो को, क्या आया, इस बार आ गया ना, ठीक है, ये तो मिल गया। अच्छा एडमिन इन्फो देखते हैं, राइट आउट, ये भी मिल गया। दोनों क्यों मिला, क्योंकि अगर यहां ध्यान से देखोगे स्टूडेंट कंट्रोलर में क्या बताया कि इसको सिर्फ एडमिन यूज कर सकता है और इसको एडमिन और यूजर दोनों यूज कर सकते हैं। तो बोलोगे सर ठीक है सर, एक बार यूजर वाला लॉगिन करके दिखाइए। चलो यूजर वाला लॉगिन करते हैं। यूजर वाला लॉगिन करने के लिए यूजर का जो हमारा बना हुआ उसको देखते हैं। यूजर के नेम से बना हुआ है हमको लगता है, और उसका पासवर्ड क्या है, यूजर का तो कोई बनाया ही नहीं है, हम लोग शायद रजिस्टर किए थे यूजर को, हम लोग यूजर को रजिस्टर किए थे। एसक्यूएल में चल के देख लेते, या हम लोग खुद से रजिस्टर कर ही लेते हैं ना यहीं पे, उतना दिमाग क्यों लगाएं। हाँ ठीक है, नहीं होगा तो एक रजिस्टर कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। राइट आउट, यूजर नेम ABC, ईमेल abc@gmail.com, पासवर्ड और रोल इसका यूजर दे देते, ठीक है, एग्जीक्यूट, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलो अब इससे लॉगिन करते हैं, यूजर एग्जीक्यूट, अच्छा ABC था, सॉरी ABC, लॉगिन हो गया। अब ABC के लिए देखो टोकन आ गया। अच्छा इसको वहां पे एक बार जाके चेक भी कर लेते हैं, तो चेक करते हैं यहां पे, इस बार देखो क्या आया क्लेम में, देखो यूजर नेम में क्या आ रहा है ABC, और एक और क्लेम ऐड है, दिख रहा है इसमें रोल में क्या दिख रहा है यूजर। पिछले बार देखो ये तुम्हारा रोल नहीं दिख रहा था, इस बार क्या हो गया क्लेम में क्या ऐड हो गया कि भाई दो चीज है, नेम को भी देखना और किसको देखना है, रोल को भी क्लेम, दोनों चीज क्लेम करेगा कि हम ये यूजर है, ये क्लेम किया, और दूसरा कि मेरा रोल ये है। अच्छा ठीक है, चलो यहां तो काम हो गया। अब इसको हम लोग कहां डालेंगे, टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए यहां पे डालेंगे। ऑथराइज में गए, लॉग आउट कर दिए पुराना वाला, नया वाला को लॉग इन कर दिए, JWT डाल दिए। अब सबसे पहले हम लोग किसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, लॉगिन को, ये थोड़ा सा इसको भी हम लोग हटाते हैं, सारा खुला हुआ डिस्टर्ब कर रहा। सबसे पहले यूजर इन्फो देखते हैं। यूजर इन्फो में देखो क्या आया, हेलो यूजर ABC, काम हो गया। क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि यूजर इन्फो को एडमिन और यूजर दोनों यूज कर सकता। अच्छा ठीक है, अब एड इसको देखते हैं एडमिन इन्फो को। एडमिन इन्फो में क्या आ गया देखो 403 आ गया। क्यों 403 आया, क्योंकि एडमिन इन्फो के ऊपर हम क्या लिखे हुए हैं, एडमिन इन्फो के ऊपर हम लोग लिखे हुए हैं कि भाई सिर्फ इसको एडमिन यूज कर सकता है, दूसरा यूज नहीं कर सकता। तो इस तरह से अगर देखोगे तो कोई भी एपीआई बनाओ, कोई भी एपीआई कंट्रोलर बनाओ, उसके ऊपर ऑथराइज लिख दो तो बिना लॉगिन नहीं हो सकता है। अगर उसमें रोल दे दिए तो फिर जो रोल होगा वही उसको यूज कर सकता है और दूसरा यूज नहीं कर सकता है। तो फिलहाल हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या देख लिए, कैसे हम लोग टोकन सर्विस बनाएंगे। ठीक है, टोकन सर्विस के लिए सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, टोकन सर्विस के लिए यहां पर हम लोग एक इंटरफेस बनाए, उसके बाद
टोकन सर्विस बनाए जिसका काम क्या होगा, टोकन जनरेट करना, जो तुमसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल से कुछ इंफॉर्मेशन लेके आएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डाले, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लोग क्या डाले, एक की डाले हैं जो कि तुम्हारा 16 बाइट का होना चाहिए या 256 बिट का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एआई को बोलिए, एआई आपको कोई एक यूनिक जनरेट करके दे देगा। दूसरा, एक इश्यूअर डालना पड़ता है, एक आपको ऑडियंस डालना पड़ता है, और उसको यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को इस टोकन सर्विस के अंदर इंजेक्ट कर दिए एज अ सर्विस, और उसको उसके थ्रू डेटा को रीड करेंगे। अब यहाँ पे क्या एक फंक्शन बनाए सर्विस के अंदर क्रिएट टोकन, जिसको कॉल कराया जाएगा तो दो इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा, एक यूजर का ऑब्जेक्ट, दूसरा उसका रोल्स। उसके बाद वो जितना भी चीज को पेलोड में डालना उसके लिए क्लेम बनाएगा, तो पहला क्लेम बनाया जिसमें यूजर का आईडी, यूजर का नाम डाला, और उसी क्लेम में रोल को भी डाल दिया उसका, अगर रोल वाला काम करे तो। अगर तुम्हारे यहाँ रोल का काम नहीं हो रहा तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि जो तुम्हारा ऐप सेटिंग जो जेसन के अंदर की है उसको उठा के इनक्रिप्ट करके कहां डाल दिए, इनक्रिप्ट करके नहीं बोल सकते, उसको रीड करके कहां डाल दिए, की के अंदर, और उसको इनक्रिप्ट करने के लिए साइनिंग क्रेडेंशियल नाम का क्लास का एक ऑब्जेक्ट यूज किए, और उसको बता दिए कौन सा एल्गोरिथम के थ्रू उसको क्या करना है, इनक्रिप्ट करना। तो क्रेड में चला गया। अब फाइनली टोकन बनाएंगे जिसमें सारा चीज ऐड करेंगे। तो पहले टोकन बना, टोकन में क्या हो रहा है, इश्यूअर चला गया जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से आया, ऑडियंस का इंफॉर्मेशन आ गया, तो ये सारा कुछ वैलिडेट होता है भाई, जो टोकन से आ रहा है, जैसे ये सारा कुछ डाल के वहां भेजेगा, तो वहां से जब आएगा तो जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में है उसके साथ ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा। कैसे कंपेयर करेगा, प्रोग्राम.cs के अंदर हम लोग बताया हुआ है। दूसरा क्लेम, क्लेम मतलब पेलोड डाल दिए, कितना दिन तक वो वैलिड रहेगा। और तीसरा फाइनली जो हमारा क्रेडेंशियल है, जो साइनिंग की है, वो डाल दिए, और फाइनली इसको रिटर्न करा दिए। अब इसको यूज कहां पे कर रहे हैं, तो हम लोग अकाउंट कंट्रोलर में कर रहे हैं। अकाउंट कंट्रोलर में कहां कर रहे थे, अकाउंट कंट्रोलर के अंदर तो जब रजिस्टर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे तुम्हारे यूजर मैनेजर, साइन इन मैनेजर, ये रजिस्टर करने के लिए हो गया, ये लॉग इन लॉग आउट करने के लिए हो गया, और ये की जनरेट करने के लिए हो गया। ये दो तो पहले से बनाया सर्विस है, ये हमारा सर्विस जो हम लोग बनाए वो है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको इंजेक्ट कर लिए। अब जब रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक रजिस्टर डीटीओ यूज किए, क्योंकि वहां से तो हमको मेरे पास क्या आएगा, यूजर नेम आएगा, पासवर्ड आएगा, और उसका रोल आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो डीटीओ से डेटा निकाल के जो एक्चुअल मेरा क्या बना हुआ है, एक्चुअल जो मेरा हम लोग मॉडल बनाया है उसके अंदर डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, यूजर को क्रिएट कर रहे हैं, और फिर उसको जो रोल आया वो रोल असाइन कर दे रहे हैं, और यहां से इंफॉर्मेशन भेज दे रहे हैं। लेकिन जब लॉग इन होगा तब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहां से लॉग इन डीटीओ, यूजर नेम पासवर्ड आएगा, फिर हम पहले यूजर को सर्च कर लेंगे, जो मेरा यूजर नेम है उसके थ्रू, जो यूजर नेम है उसका यूजर है कि नहीं है। अगर यूजर नेम जो हम लोग पास किए उसका यूजर है, नॉट इक्वल टू नल, अगर इक्वल टू नल है तो यहां से तो बैड रिक्वेस्ट चला जाएगा। अगर है तो पहले वो क्या कर रहा है, यूजर ऑब्जेक्ट और जो पासवर्ड है उसके थ्रू लॉगिन कर ले रहा है। अगर लॉगिन सक्सेस हो जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, उसका सारा रोल निकाल रहा है। क्यों रोल निकाल रहा है, क्योंकि हमको टोकन जनरेट करना है। ठीक है, टोकन मतलब जेडब्ल्यूटी जनरेट करना है, और जेडब्ल्यूटी जनरेट करने के लिए जो सर्विस बनाया उसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक यूजर का और एक उसका रोल का लिस्ट। तो यहाँ पे क्या किए, रोल निकाल दिए, यहाँ पे आ गया। अब टोकन बनाने के लिए क्या किए, टोकन सर्विस डॉट क्रिएट टोकन, यूजर का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही, और रोल हम लोग निकाले लिए, दोनों हम लोग पास कर देंगे। वो कहां चला जाएगा, टोकन सर्विस के पास चला जाएगा, टोकन सर्विस वहां से टोकन जनरेट करके रिटर्न कर देगा, और ये क्या करेगा, टोकन को रिटर्न कर देगा। अब कभी भी कोई भी क्लाइंट एप्लीकेशन जब लॉगिन करेगा उसको टोकन मिल जाएगा, अब वो टोकन को रिसीव करेगा और कहीं स्टोर कर लेगा। आगे से जब भी वो वहां से रिक्वेस्ट करेगा, अब उसके लिए जब क्लाइंट एप्लीकेशन बनाएंगे इसके बाद वो बताएंगे। अब कभी भी जब क्लाइंट एप्लीकेशन बनेगा तो क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा एक बार लॉगिन के बाद, तो वहां से वो टोकन भेजेगा, और वो टोकन जैसे यहाँ पे वो कैसे स्वैगर के थ्रू काम किया, तो टोकन को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। अगर टोकन सही है, टोकन के अंदर यूजर नेम सही है, टोकन के अंदर उसका जो सिग्नेचर है वो सही है, टोकन के अंदर इश्यूअर और ऑडियंस सही है, टोकन के अंदर जो उसका रोल है वो सही है, और उस रोल को अगर वो रिसोर्स को अलाउड है काम करने के लिए तो रिसोर्स को अलाउ कर दे रहा है कि भाई आप ले जाइए, रिसोर्स को यूज कर लीजिए। यहां पे हम लोग क्या किए, एक एप्लीकेशन बनाए, जो एक वेब एपीआई बनाए, जो ऑथेंटिकेशन के लिए जेडब्ल्यूटी जनरेट कर रहा है और जेडब्ल्यूटी को ऑथेंटिकेट भी कर रहा है। यहां पे बताया कि जब यहां पे हम लोग काम करते हैं तो ये जो चीज है ये जेडब्ल्यूटी को ऑथेंटिकेट करने के लिए ये रहेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ये हमेशा रहेगा, जब तुम्हारा डिप्लॉय होगा तभी भी रहेगा। लेकिन ये जो ऊपर में बताए थे ये है तुम्हारा क्या, टेस्टिंग टूल के लिए। अगर आप स्वैगर में टेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए देना है, स्वैगर में टेस्ट नहीं करना है, या अगर आपका टेस्टिंग कंप्लीट हो गया तो आप इसको हटा के तब डिप्लॉय करिए।
बाकी ये जो है, ये भी तुम्हारा अगर आप चाहें तो डिप्लॉयमेंट से पहले हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि जैसे ही मेरा एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन होगा तो ऑटोमेटिक कुछ यूजर क्रिएट हो जाना चाहिए, रोल क्रिएट हो जाना, उसके लिए है। तो ये सीडिंग के लिए था, तो ये भी हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी रहने देते हैं। ये भी कोई हमसे पैसा मांग नहीं रहा है और ना हमारा कोई वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रहा है कि उसका परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ रहा है, तो इसको छोड़ दे रहे हैं। अब आते हैं हम लोग कि भाई ये तो हमारा काम हो गया, एक एपीआई बन गया जो JWT को सपोर्ट करेगा ऑथेंटिकेशन के। फिर से रिपीट कर देते हैं कि JWT क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका एक एपीआई होगा, कोई भी क्लाइंट एप्लीकेशन जब इस पे आएगा तो एक बार लॉगिन करेगा, एक बार जैसी लॉगिन करेगा उसको JWT मिल जाएगा। अब आगे कभी भी वो, जब तक वो एक्सपायर नहीं होता है की या उसको एक्सटर्नली डिलीट नहीं किया जाता है, तब तक जब भी वो वेब एपीआई वेब एप्लीकेशन खुलेगा या जो भी क्लाइंट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, विंडो एप्लीकेशन है, जब भी वो खुलेगा तो खुलते के साथ वो आपसे लॉगिन करने नहीं बोलेगा, वो ऑटोमेटिक लॉग्ड इन हो जाएगा और आप उसका कोई भी जो रिस्ट्रिक्टेड या फिर सिक्योर्ड जो तुम्हारा रिसोर्स है जिसके ऊपर ऑथराइज या रोल के साथ ऑथराइज लिखा गया है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ये हम लोग का एक पार्ट खत्म हुआ। अब इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग JWT एपीआई जो बना रहे थे उसका तीसरा पार्ट खत्म हुआ। अब जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग क्लाइंट एप्लीकेशन बनाएंगे, मतलब एक वेब एप्लीकेशन बनेगा और वो वेब एप्लीकेशन क्या करेगा, तुम्हारा इस पर्टिकुलर एपीआई को कंज्यूम करेगा। चलिए उसको अगला टॉपिक में देखते हैं।